हेलो एवरीवन, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में इन्वर्स सर्कुलर हाइपरबोलिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ फार्मूला प्रूफ किए थे और उसकी डेफिनेशन समझे थे। तो यहाँ पे उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है हमारा, जिसमें सेपरेट साइन इन्वर्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इसे हमें सेपरेट करनी है। तो आज हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मीन्स इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है और ये हमारा इन्वर्स सर्कुलर हाइपरबोलिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसकी सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन तो जो हमारे पास दे रखी है इसके इक्वल टू कुछ हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करनी है। तो लेट मान लेंगे साइन इन्वर्स कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू ए प्लस आयोटा इंटू बी। इसे इक्वेशन ए मान लेते हैं क्योंकि हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे अब ये साइन इन्वर्स कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा है। तो इस टर्म को साइन इन्वर्स है तो इस तरफ से ये साइन चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू साइन ए प्लस आयोटा बी। ये टर्म अब यहाँ पे साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले पे इसे हम ब्रेक करेंगे। तो ये हो जाएगी कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस आयोटा इंटू बी प्लस कॉस ए इंटू साइन आयोटा इंटू बी। अब कॉस आयोटा बी को साइन कॉस हाइपरबोलिक में हम चेंज करेंगे तो ये साइन ए इंटू कॉस हाइपरबोलिक बी हो जाएगी प्लस साइन आयोटा बी इक्वल टू आयोटा साइन हाइपरबोलिक बी होती है। तो यहाँ पे कॉस ए इंटू साइन हाइपरबोलिक बी हो जाएगी। अब ये कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा के इक्वल है। तो यहाँ पे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेटिंग रियल एंड imaginary parts, we get cos theta equal to sin A into cos hyperbolic B और sin theta equal to cos A into sin hyperbolic B। तो यहाँ पे इक्वेटिंग रियल और इमेजिनरी पार्ट में हमें सेपरेट तो करनी है, बट यहाँ पे अब मान लिए कि ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में। तो हमें ए की वैल्यू और बी की वैल्यू फाइंड करनी होगी और ये देख रहे हैं कि साइन ए और कॉस हाइपरबोलिक बी के फॉर्म में है और ये कॉस ए इंटू साइन हाइपरबोलिक बी के फॉर्म में। तो इसे इक्वेशन ए माने हैं तो इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसे सेकेंड मान लेंगे। अब फ्रॉम फर्स्ट से हम कॉस हाइपरबोलिक बी की वैल्यू निकाल लेंगे और सेकेंड से साइन हाइपरबोलिक बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से कॉस हाइपरबोलिक बी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो कॉस थीटा बाई यहाँ पे साइन के फॉर्म में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा बाई साइन ए। तो यहाँ पे साइन ए आ जाएगी। इसी तरह से फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से साइन हाइपरबोलिक बी इक्वल टू इस तरफ साइन थीटा है तो ये साइन थीटा वाई कॉस ए अब इसे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड माने तो इसे इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं और इसे इक्वेशन फोर्थ मान लेते हैं। अब ये थर्ड एंड फोर्थ को स्क्वायरिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग कर देंगे तो कुछ हमारा वैल्यू यहाँ पे फाइंड होगा। नाउ स्क्वायरिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग थर्ड एंड फोर्थ वी गेट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी, मीन्स बोथ साइड कर रहे हैं, इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर थीटा
वाई कॉस स्क्वायर ए। अब इसकी वैल्यू 1 होती है, मीन्स ये फॉर्मूला होता है हमारा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी इक्वल टू 1। और इस तरफ एलसीएम ले लेंगे तो 1 इक्वल टू, इस तरफ एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए की एलसीएम हो जाएगी साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब ये हमारा कैंसिल होगा तो ये हमारा ऊपर में मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस यहाँ साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये कैंसिल होगी तो इससे मल्टीप्लाई होगी तो साइन स्क्वायर ए। अब ये हमारे पास जो टर्म है और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा को साइन के फॉर्म में चेंज कर लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर ए, इसे सेम रहने देंगे। और यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इसे भी सेम रहने देते हैं। यहाँ पे कुछ हमारा कैंसिल होगा तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ये जो कॉस स्क्वायर ए है तो और ये साइन स्क्वायर ए को हम चेंज कर लेंगे कॉस के फॉर्म में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगी इंटू कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे एक कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाई होगी तो कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस रेज टू द पावर 4 ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब इससे ये हमारा ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इक्वल टू है, तो ये हमारा जब इस तरफ आ जाएगा तो माइनस आ जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्वल टू माइनस कॉस रेज टू द पावर 4 ए इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये टर्म बच रही है। अब यहाँ पे कॉमन क्या हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, इसे हम कॉमन ले लेंगे, माइनस भी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे एक फार्मूला क्रिएट होगा, माइनस कॉमन लेंगे साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये हमारा फार्मूला इक्वल टू 1 हो जाएगा। और दिस इम्प्लाइज यहाँ पे माइनस कॉस रेज टू द पावर 4 ए ये चल रहा है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो माइनस कॉस रेज टू द पावर 4 ए इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बच जाएगी जहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जा रहा है। तो यहाँ पे कॉस रेज टू द पावर 4 को कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे और ए के स्क्वायर इस तरफ आएगी तो ये साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट इस तरह से हो जाएगा। अब अंडर रूट है साइन स्क्वायर के फॉर्म में है तो ये स्क्वायर है तो रूट से बाहर आएगा तो प्लस माइनस साइन थीटा ये टर्म होगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस में रूट अंडर आई है, लेकिन यहाँ पे हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि सिंस थीटा इज पॉजिटिव एक्यूट एंगल, जो भी हमारी थीटा की वैल्यू होगी वो एक्यूट एंगल हमारी होगी, इसलिए हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव यहाँ पे लेनी होती है। तो देयरफॉर मीन्स एक्यूट एंगल न्यूनतम कोण ये हमारा हो जाता है, इसे हम निगलेक्ट करेंगे निगेटिव साइन को, तो निगलेक्टिंग दी निगेटिव साइन, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन थीटा हम लेंगे और यहाँ पे कॉस ए की वैल्यू रूट अंडर साइन थीटा आ जाएगी, तो ए इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट अंडर साइन थीटा। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास जो आई है वो इक्वेशन 4 में हम पुट कर देंगे, पुटिंग the value
of cos A in इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 क्या थी? साइन हाइपरबोलिक B इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस A। कॉस A की वैल्यू पुट करेंगे तो साइन थीटा बाई रूट अंडर साइन थीटा, ये साइन हाइपरबोलिक V इक्वल टू है। तो दिस इम्प्लाइज साइन हाइपरबोलिक B इक्वल टू, ये रूट में है तो ये ऊपर चला जाएगा, रूट अंडर साइन थीटा, मीन्स एक हमारा कैंसिल होगा। तो यहाँ पे B इक्वल टू वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ इस तरफ ऐसे आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स रूट अंडर साइन थीटा। अब यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स जेड जब रहती थी तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता था लॉग जेड प्लस रूट अंडर जेड स्क्वायर प्लस 1, ये फॉर्मूला होता था। जैसा कि लास्ट क्लास में साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स से हम फॉर्मूला प्रूफ किए थे। तो यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स जेड इक्वल टू लॉग जेड प्लस रूट अंडर 1 प्लस जेड स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता था। हम इसे पुट करेंगे तो यहाँ पे लॉग जेड की जगह पे रूट अंडर साइन थीटा है तो यहाँ रूट अंडर साइन थीटा प्लस रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये टर्म होगा, ये b इक्वल टू हो गई। अब हम लिख सकते हैं v इक्वल टू लॉग रूट अंडर साइन थीटा प्लस रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा। तो ये b की वैल्यू हो गई। हमने a की वैल्यू फाइंड की है, a इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट अंडर साइन थीटा। तो a और b की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन a में। पुटिंग the values of a and b in equation a, we get तो साइन इनवर्स cos थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू a प्लस आयोटा b है। और a की वैल्यू हमारे पास आई है cos इनवर्स रूट अंडर साइन थीटा और प्लस आयोटा, और b की वैल्यू ये तो लॉग रूट अंडर साइन थीटा प्लस रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा। और ये हमारा आंसर हुआ जिसमें हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करनी थी। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। फर्स्ट है कॉस इनवर्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये मैं आपको बता दे रही हूँ और ये इसी सब तरह से सेम प्रोसेस है साइन इनवर्स एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ पे जैसे कि साइन के फॉर्म में हम देख लिए साइन इनवर्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो उसी तरह से ये हमारा सेम पैटर्न बनेगा। तो हम यहाँ पे इसे सॉल्व कर रहे हैं। प्रूफ फर्स्ट, ठीक है। तो लेट मान लेंगे कॉस इनवर्स कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू ए प्लस आयोटा इंटू बी, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। नाउ ये हो जाएगी कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू कॉस ए प्लस आयोटा इंटू बी। दिस इम्प्लाइज ये कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू, इसे फॉर्मूला पे ब्रेक कर देंगे तो इसकी फॉर्मूला क्या होती है कॉस ए इंटू कॉस आयोटा बी माइनस साइन ए इंटू साइन आयोटा बी। अब इक्वल टू यहाँ पे इस तरफ ये LHS में चलेगी कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा, और ये कॉस ए इंटू कॉस आयोटा बी को कॉस हाइपरबोलिक बी लिख सकते हैं माइनस आयोटा इंटू साइन ए इंटू साइन हाइपरबोलिक बी, मीन्स साइन आयोटा बी को आयोटा साइन हाइपरबोलिक बी लिख सकते हैं। अब इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी parts, we get
तो यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस हाइपरबोलिक बी हो जाएगी। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस हाइपरबोलिक बी, इसे इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। फिर यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन ए, यहाँ पे ए है, ए इंटू साइन हाइपरबोलिक बी, इसे थर्ड मान लेंगे। अब फ्रॉम सेकेंड से कॉस थीटा इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस हाइपरबोलिक बी है, तो कॉस हाइपरबोलिक बी की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस थीटा वाई कॉस ए आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। फ्रॉम थर्ड से यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक वी की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगी साइन थीटा वाई माइनस साइन ए, इसे इक्वेशन फोर्थ मान लेते हैं और इसे इक्वेशन फिफ्थ मान लेते हैं। अब एडिंग फोर्थ एंड फिफ्थ, जब हम इसे ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्टिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी इक्वल टू 1 होती है, तो वो फॉर्मूला पे हम इसे लाने के लिए यहाँ पे स्क्वायरिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग बोथ साइड ये करेंगे। तो नाउ लिख सकते हैं थर्ड फोर्थ, ये हमारा फोर्थ है, फोर्थ का स्क्वायर माइनस फिफ्थ का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगी कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा वाई कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर थीटा वाई साइन स्क्वायर ए, और ये माइनस में था तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, और ये सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये माइनस होगी। तो दिस इम्प्लाइज 1 इक्वल टू, इसकी एलसीएम ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर ए, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, ये जो टर्म है कॉस स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करेंगे साइन के फॉर्म में तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसे सेम रहने देंगे, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर ए, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरफ कॉस स्क्वायर ए को साइन के फॉर्म में चेंज करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन रेज़ टू द पावर 4 ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब ये और ये कैंसिल हो जा रहा है तो दिस इम्प्लाइज माइनस साइन रेज़ टू द पावर 4 ए इक्वल टू, यहाँ पे हमारा कॉमन आ जा रहा है साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे माइनस साइन रेज़ टू द पावर 4 ए इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये साइन रेज़ टू द पावर 4 ए इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे रूट के बाहर आएगी तो प्लस माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, अब यहाँ पे हमें साइन की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस थीटा इज अ पॉजिटिव एक्यूट एंगल therefore
neglecting the negative sign, ठीक है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगी साइन थीटा। तो दिस इम्प्लाइज साइन ए इक्वल टू रूट अंडर साइन थीटा, और ए इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आ गई साइन इनवर्स रूट अंडर साइन थीटा। तो ये तो ए की वैल्यू आ गई। अब हमें बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ साइन ए इक्वल टू रूट अंडर साइन थीटा इन इक्वेशन फिफ्थ मीन्स हमें पुट करना होगा साइन ए की वैल्यू। तो यहाँ पे रूट अंडर साइन थीटा पुट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगी साइन हाइपरबोलिक v इक्वल टू साइन थीटा y माइनस रूट अंडर साइन थीटा। तो इक्वल टू ये हो जाएगी माइनस रूट अंडर साइन थीटा। तो v इक्वल टू दिस इम्प्लाइज v इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स माइनस रूट अंडर साइन थीटा। अब ये जो हमारे पास वैल्यू है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड इक्वल टू लॉग जेड प्लस रूट अंडर 1 प्लस जेड स्क्वायर, उस फॉर्मूले पे हम इसे ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे जेड इक्वल टू हमारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ है, एंगल माइनस रूट अंडर साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग ब्रैकेट v इक्वल टू लॉग ब्रैकेट माइनस रूट अंडर साइन थीटा प्लस रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर साइन थीटा, ये माइनस में का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। तो लॉग ब्रैकेट माइनस रूट अंडर साइन थीटा प्लस रूट अंडर 1 और ये स्क्वायर, तो ये प्लस साइन थीटा आ जाएगा इस तरह से। तो हम इसे लिख सकते हैं लॉग ब्रैकेट रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा और ये माइनस में साइन थीटा। अब b की वैल्यू ये आ गई, a की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो दोनों हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ a एंड b इन फर्स्ट, we get cos inverse cos theta plus iota into sin theta equal to sin inverse root under sin theta, ये a की वैल्यू है, प्लस आयोटा log ब्रैकेट रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा माइनस रूट अंडर साइन थीटा। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो इसी तरह से क्वेश्चन भी बनेगी, आप इसे बना लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ कॉस इनवर्स अल्फा प्लस आयोटा बीटा इक्वल टू थीटा प्लस आई फाई, प्रूव दैट। फर्स्ट प्रूव करना है अल्फा स्क्वायर इंटू सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई प्लस बीटा स्क्वायर कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इक्वल टू 1, और नेक्स्ट प्रूव करना है अल्फा स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस बीटा स्क्वायर इंटू कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम 1 बाई 1 कर इसे प्रूव करते हैं। तो इसकी सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, तो गिवन दे रखी है कॉस इनवर्स अल्फा प्लस आयोटा इंटू बीटा इक्वल टू थीटा प्लस आयोटा इंटू फाई। तो ये इन्वर्स में है, तो इसलिए अल्फा प्लस आयोटा बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा फाई। अब कॉस थीटा प्लस आयोटा फाई, कॉस के फॉर्मूले कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूला पे हम इसे ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगी अल्फा प्लस आयोटा बी इक्वल टू कॉस थीटा इंटू कॉस आयोटा फाई माइनस साइन थीटा इंटू साइन आयोटा फाई इक्वल टू ये हो जाएगी कॉस थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक फाई माइनस साइन थीटा आयोटा साइन हाइपरबोलिक फाई। तो आयोटा आगे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक फाई।
ये अल्फ़ा प्लस आयोटा बी की वैल्यू हो गए। अब इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वी गेट, तो अल्फ़ा इक्वल टू ये टर्म हो जाएगी कॉस थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक फाई, और बीटा इक्वल टू ये टर्म हो जाएगी साइन थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई। अब इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, क्योंकि हमें दो पार्ट में वैल्यू फाइंड करनी है। तो फ्रॉम फर्स्ट से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस थीटा इक्वल टू निकाल लेंगे अल्फ़ा बाई कॉस हाइपरबोलिक फाई, एंड फ्रॉम सेकंड से साइन थीटा इक्वल टू बीटा बाई साइन हाइपरबोलिक फाई। अब बोथ साइड स्क्वायरिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग मीन्स फर्स्ट हमें लाना है एडिंग कर कर, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड करेंगे। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड्स फ्रॉम, इसे भी हम इक्वेशन दे देते हैं, तो ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगी और ये इक्वेशन फोर्थ। तो इस फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो यहाँ पे हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर बाई कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई प्लस बीटा स्क्वायर बाई साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई। इसकी वैल्यू 1 होती है और ये हमें प्रूव करनी है अल्फ़ा स्क्वायर। ये 1 बाई कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई को सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई लिखेंगे, प्लस बीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई 1 बाई है, तो इसे कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई। तो ये फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड। नाउ सेकेंड पार्ट हम देखते हैं। तो सेकेंड में फ्रॉम यहाँ पे हम इक्वेशन फर्स्ट से अल्फ़ा मीन्स कॉस हाइपरबोलिक फाई इक्वल टू हम वैल्यू निकालेंगे कॉस हाइपरबोलिक फाई इक्वल टू अल्फ़ा बाई कॉस थीटा, एंड फ्रॉम सेकेंड से साइन हाइपरबोलिक फाई इक्वल टू बीटा बाई साइन थीटा। अब स्क्वायरिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग बोथ साइड कर लेंगे। इसे इक्वेशन थर्ड फोर्थ मान चुके हैं, तो इसे फिफ्थ मान लेते हैं और इसे सिक्स्थ मान लेते हैं, सिक्स्थ। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स्थ squaring and subtracting both side, squaring and subtracting both sides we get। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इसे cos हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बीटा स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो दिस इम्प्लाइज इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये अल्फ़ा स्क्वायर 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, माइनस बीटा स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा को कॉसेक 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा को कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमें प्रूव्ड। तो आई होप आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।